कुछ कहानियाँ बस मिलने के लिए लिखी जाती है और कुछ कहानी दूर रह के भी एक दूसरे का हिस्सा बन जाती है। पर शायद ये कहानी मोहब्बत की थी। कहते हैं मोहब्बत पे किसी का जोर नहीं होता, पर कुछ मोहब्बत बस एक नजर की देर होती है। एक दुआ, एक गुनाह, एक रोशनी, एक अंधेरा। क्या तकदीर इन दोनों रास्तों को एक मोड़ पे लाने वाली थी, या बस फिर ये एक बेवजह की मुलाकात थी। आमीन। कोई बस इबादत में डूबा होता है तो कोई बस उसे देखकर खो जाता है। उस पल, उस जगह उसने बस देखा था, पर शायद उसका दिल सबका सजदा कर चुका था। क्या ये एक असर की बात थी या फिर एक मोहब्बत की इब्तिदा? वो खुद भी नहीं जानता था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक सच दिखा था। क्या हुआ भाई, किस इतनी गौर से देख रहा है? भाई यहाँ से चल, किसी ने देख लिया ना कि तू दरगाह के बाहर ये सब कर रहा है तो तेरा भी दरगाह यहीं पर बन जाएगा। अच्छा मजाक था ये। चल अब चलते हैं घर। हाँ जल्दी चल। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे। क्या मैंने इस लड़के को पहले भी देखा है कहीं? क्या भाई, कहाँ खोया हुआ है? कहीं नहीं, बस ऐसे। नहीं, मुझे लग रहा है तुझे कुछ हो गया है। जब देखो इधर उधर खोया फिर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भाई देख, अगर तू चाहता ना कि मैं मर जाऊँ तो बोल, मैं सीधा मर जाता हूँ। जी इस तरह मत मार मुझे प्लीज। मेरे घर में ये सब मत कर, शादी का माहौल है वैसे भी। हाँ ठीक है, बस एक ही। क्या भाई, तो कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? I'm just enjoying, मस्त है। लेकिन मुझे ये बात सही नहीं लगी कि तुम मेरी तरफ से ना होकर इन लोगों की तरफ से हो। कोई बात नहीं, रिश्तेदारी फिर कभी निभा लूंगा, अभी दोस्ती निभा लूं। हाँ उम्मीद है कि आप वलीमा में रहेंगे हमारी तरफ से। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी रहिए। ओके आर्मी, सो लेट मी टेल यू अबाउट कैरेक्टर्स। यहाँ पे शादी हो रही है शुगा और जिमिन की। जंगकुक शुगा का रिलेटिव है कोई, एंड जिहोब का भी दोस्त है। अबाउट नेचर तो जंगकुक थोड़ा सा बैड हुआ है। अल्लाह की कसम मुझे इतना डर लग रहा था कि क्या बताऊं। जैसे वी ने मेरा हाथ पकड़ा ना, मेरा हाथ कांप गया। ऐसा लग रहा था कि वी ने हाथ पकड़ा तब कि जी ने पकड़ा तब। कर लिया बकवास, अब चुप कर। देखिए बकवास लग रहा है इनको। हाँ तो इतना ही बकवास लग रहा है तो मत करिए शादी। ठीक है, निकाह के वक्त मेरी जगह आप बैठ जाना। खुदा का खौफ कर ले बहन। वी को बड़ी हंसी आ रही है। हाँ जब आपका ये हाल है तो दूल्हे भाई का क्या होगा? मुझे क्या पता क्या हाल होगा। एक काम करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। चलो दूल्हे भाई को फोन करते हैं। नहीं रहने दो। अरे करते हैं ना, बात कौन करेगा? हाँ वी कर लेगी। नहीं मैं नहीं करूँगी। क्या कोई फ्री है यहाँ पे? हाँ कुछ नहीं, बस बातें कर रहे हैं। क्या कोई काम है? हाँ काम तो है, पर अगर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो तो कोई बात नहीं। नहीं फूफू आप बोलो, मैं कर देती हूँ। क्या काम है? याद है मैंने तुम लोगों को एक नई वाली प्याली दिखाई थी, तो वो लेकर आओ मेरे कमरे में, मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है आप जाओ, मैं आती हूँ। इधर तो जिमिन और आयुब बहन है, वी इन लोगों की कजन है, एंड जिहोब जिमिन का ही भाई है, और जिन और आरिम इन लोगों की मॉम डैड। फिर जिन अपने कमरे में चली जाती है और वी वो प्याली लेने के लिए किचन में जाते हैं। कहाँ है? यहीं तो रखी थी, मिल क्यों नहीं रही? कहाँ हो सकता है? आयु को पता होगा, उससे पूछ के आती हूँ।
जस्ट शर्टलेस नॉट पैंटलेस, तुम देख सकती हो। छी, आपको शर्म आया है या नहीं? आप बिना कपड़ों के ऐसे कैसे घर में घूम सकते हो? स्टिल आई एम नॉट पैंटलेस। तुम देख सकते हो इधर। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ। ही सोचेंगे अब हम, रोशनी ये तेरी ख्वाबों में रखेंगे। क्या जाने तो। जंगकुक बेटा, तुम अंदर क्या कर रहे हो? जी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, लड़के अलाउड नहीं है बेटा। प्लीज मुझे भी ज्वाइन होना है, एडजस्ट कर लो। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? अच्छा कर रही थी। मुझे नहीं करना, मैं जा रही हूँ। वेट प्लीज एक बार करते ना दोनों साथ में, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो जेहब के साथ था ना? हाँ, पर ये अंदर कैसे आया और जेहब कहाँ है? पता नहीं, आज तो जेहब की खैर नहीं है। उसका तमाशा देखने से पहले इन दोनों का देखो। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, heal me. Thinking about the love we're making and I like to share it, come and feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. Come on, heal me. के लड़के घर में नहीं आएंगे तो मुझे क्यों डांट रहे? मैं थोड़ी आया था अंदर। जंगकुक आया था ना? हमें मैंने सबका ठेका तो ही ले रखा। मैं थोड़ी देर गायब हुआ, वो भी हो गया। क्या मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा करना चाहिए? हाँ, अल्लाह की कसम झूठ नहीं कह रहा मैं। ठीक है, दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, मैं जा रही हूँ। नहीं आ रहा समझ? एक बार समझने की कोशिश तो करो। पहली बार मिले तो अजनबी, दूसरी बार इत्तेफाक, तीसरी बार तुम बताओ। आपने पहले मेरा दुपट्टा छोड़िए। आपके पास दिमाग नहीं है? आप ऐसे कैसे मेरा दुपट्टा पकड़ सकते हैं? और ये फिजूल की बातें मत करिए। अस्तगफिरुल्लाह। इंशाअल्लाह।
वो देखो, वो लड़का कब से तुम्हें देख रहा है। देखने दो मुझे, क्या मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम ये आपके लिए। ये पुकारे इजाजत दे, ये तुझे मेरे ये मेरा नंबर है, फंक्शन अटेंड करने के बाद कॉल करना। आयो नंबर सही है, रख ले। हाँ हम क्यों रखे, भी रखे थे ना। मुझे नहीं चाहिए, तुम लोगों को चाहिए तो रख लो। भी रख लो, हैंडसम है लड़का। हाँ सही है, इतने कॉन्फिडेंस से नंबर देकर गया, मैं तो इम्प्रेस हो गई। अगर नहीं लेंगे तो बुरा नहीं लगेगा उसे। देखो मैं इम्प्रेस नहीं हुई, तो तुम लोगों को रखना है तो तुम लोग रख लो। कमान टेक चल पर व्हाट। हाँ मैं इनकी शिकायत कर दूंगी। प्लीज भी रख लो ना। क्यों क्यों मैं क्यों रखूं? रात को बात करने के लिए। चुप करो, तुम सबकी अम्मी को बताऊंगी मैं। हाँ नंबर आपको मिला है, बदनाम हम क्यों? क्योंकि तुम लोग फोर्स कर रहे हो मेरे साथ। आयो रहने दो, इससे बहस छोड़ो, हम नंबर रखते हैं। हाँ सही कहा। व्हाट? क्या सच में? हाँ ये रहा उसका नंबर, मैंने इसे सेव कर लिया। ओहो लगता है नेक्स्ट शादी हमारी तय की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, और खुदा का खौफ का ये सब बंद करो। अरे यार इस लड़की का भी ना, बाजी आप समझाओ ना इसको। क्या हुआ, वी को नहीं पसंद है क्या जंगकुक? मुझे क्यों पसंद होगा वो, एंड मुझे वो तो क्या कोई भी पसंद नहीं है। एंड प्लीज बाजी आप ही इन लोगों की बातें मानना मत शुरू कर देना। नहीं वैसे वो लड़का अच्छा है, उसे मैं जानती हूँ। जेब का बहुत अच्छा दोस्त है, एंड फैमिली भी अच्छी है, एंड शुका भी इनकी फैमिली को काफी अच्छे से जानता है। मेरी माना तो एक मौका दे सकती हो। यार आप लोग ये कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो। एक मैं फोन लगा रही हूँ। नहीं प्लीज मत लगाओ ना, प्लीज ना। स्टार्टिंग में तुम मत करना बात, तो हम बात कर लेंगे स्टार्टिंग में, देखते हैं क्या होता है। और तुम लोग मैं बन के बात करोगे है ना? नहीं हम ही रहेंगे, डोंट वरी। मैं फोन लगा रही हूँ, तुम बस शांति से देखती रहो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम। आपने नंबर दिया था ना? हाँ तो आपको नहीं दिया था। हाँ पर बात तो हम ही कर सकते हैं। उनको कहिए कि वो करे। किनको कहे? मुझे इसका नाम नहीं पता, नाम भी नहीं पता, और नाम से नाम भी जोड़ना है। नाम ही नहीं तकदीर भी जोड़ लेंगे, एक बार बात तो करे। करा देंगे, पर हम कैसे यकीन करें कि आप उसके सच्चे आशिक हैं? माफी चाहूंगा पर मुझे खुद को प्रूफ करना नहीं पसंद। तो फिर मेरी बहन भरोसा कैसे करेगी कि आपको उससे सच्ची मोहब्बत है? मोहब्बत अभी मोहब्बत नहीं है, अभी तो बस बातें होंगी। मोहब्बत में वक्त लगता है। नहीं लगता। अच्छा मतलब जरूरी नहीं है कि वक्त लगे, कभी कभी पहली नजर में भी प्यार हो जाता है। पर मुझे तो हर बार उससे मोहब्बत करनी है। जितनी बार देखूं उतनी बार दिल धड़के, जितनी बार सोचूं बस उसी का ख्याल आए। हर मुलाकात एक नया इजहार हो, हर पल एक नई चाहत। मोहब्बत नहीं इश्क करना है, वो भी हर एक सांस के साथ, हर एक दुआ के साथ। और ये दुआ सिर्फ दुनिया तक नहीं, आखिरी सांस तक होगी, मेरी कब्र की तन्हाई तक। जब तक रब का हुक्म हो, जब तक रूह को इज़्न मिले, तब तक सिर्फ उससे हर बार उसी से मोहब्बत हो। मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। कितनी प्यारी बातें करते हैं ये। हाँ आई एम इम्प्रेस्ड। तो क्या आप मैं इससे बात कर सकता हूँ? हाँ रुकिए पूछने दीजिए। फिर ये लोग बोलते हैं वी को बात करने के लिए, तो वी फोन लेकर बालकनी में चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी आपसे बात करने के बाद।
वैसे मुझे लगा था कि तुम बात नहीं करोगी। मुझे भी तो फिर कर लिया। बस बहनों ने कहा तो सोचा कर लो। अगर उनकी बात मानी है तो एक बात मेरी भी मान लो। ठीक, क्या मुझसे अपनी मर्जी से बात करोगी? अगर कोई जरूरी बात हुई तो जरूर। हर बात जरूरी है जब वो तुमसे हो। पता है, जब हम किसी का नाम सुनते हैं ना तो अजीब सा महसूस होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा नाम भी सुनने के बाद मुझे वो फील होगा? मतलब क्या, मैं समझी नहीं। अगर मैं तुम्हें किसी नाम से बुलाऊं तो चलेगा? किस नाम से? पता नहीं, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें मैं ही बुलाऊं। वैसे अपना असली नाम बताओगी? हाँ, वैसे मेरा नाम ताय है, पर सब फिर बुलाते हैं। ओके, तो ताय पे लॉक करो। एक बात पूछूं? कौन? तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो, ऐसे जैसे कि तुम किसी किताब से निकले हो और बस मोहब्बत के बारे में लिखती है। अगर ऐसा होता तो तुम मेरी पहली और आखिरी किताब होती। तुम हर बात इतनी गहरी क्यों बोलते हो? क्योंकि तुमसे गहरे होने का दिल चाहता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्या इतने अजीब होगे। अगर तुम्हारे लिए अजीब होने का मतलब है तुमसे हर बात दिल से कहना, तो हाँ, मैं अजीब हूँ। पता है, तुम्हारी आवाज रात की इस हवा जैसी है, हल्की सी, ठंडी सी, लेकिन जो एक बार महसूस हो जाए तो उसके बिना चैन नहीं मिलता। अगर तुमने मुझे बस हवा ही मान लिया है तो याद रखना, हवा कभी एक जगह नहीं रुकती। अगर हवा तुम हो तो मैं वो जो उससे सिर्फ बंधा रहना चाहता है। अब बोलो, ये पहली और आखिरी बार बात हो रही है या कल फिर मेरी आवाज सुनने का इरादा है? पहले ये बताओ, तुम हमेशा ही ऐसी प्यारी बातें करते हो? नहीं, बस तुमसे। नहीं, बस तुमसे। क्या सच बोल रहा था ये? क्या सच में सिर्फ मुझसे? ये जो महसूस हो रहा है, ये क्या है? डर या फिर कुछ और? पता नहीं ये क्या है, पर जो भी हो, पहली बार है जब किसी की बातें इतनी गहरी लगी हो। एक एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ। वो हल्की सी और गहरी सी एहसास है जो खुद से कह रही हो, अगर ये प्यार है तो ये शुरू हो चुका है। क्या हुआ, ऐसे क्यों चली गई? जैसे बुरा लगा मैं सिगरेट पीता हूँ ये जानकर। फिर जंगुक पी के रूम में जाता है। कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ? मैंने तुम्हें देख लिया था और फिर तुम बिना कुछ कहे चले गई। तुम्हें बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? ताई, मुझे पता है तुमने देखा था और तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मुझे सिगरेट पसंद नहीं। तुम्हें सिर्फ सिगरेट पसंद नहीं या वो बंदा जो उसे स्मोक करता है? बोलो, क्या पसंद नहीं है? अगर मैं छोड़ दूँ तो?
मेरी धड़कनें सुनो। अगर साफ सुनोगी तो तुम्हारा नाम सुनाई देगा। जिस तरह भी तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन कह रही है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ गई तो हद पार ना हो जाए, और पढ़ना भी चाहिए या नहीं। और मेरी धड़कन इसी बात का जवाब दे रही है। ध्यान से सुनो। अभी सब ठीक है? हाँ, वो बस हील खुल गए तो डिस्बैलेंस हो गए। ओके, तो तुम ठीक कर लो। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ओके। माहिया 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 मेरे माहिया मेरे माहिया। हाँ, तो अपना नहीं छोड़ूंगा और नहीं दोबारा गिरने दूंगा। चुप करो, रुकिए तो। क्या हुआ? इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं बिजी हूँ। वेट ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी क्या है? हाँ, मुझे ना दोबारा इस तरह से छूने की कोशिश भी मत करना। अगर करो तो क्या? हाँ, मैं तुम्हारे घर पे शिकायत करूंगी। गो अहेड, मुझे परवाह नहीं है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। जिस दिन मार पड़ेगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगा। मार मुझे? बच्चे, अगर तुम ऐसा सोचती हो ना तो तुम सच में बच्ची हो। कहा था मुझे ना छूने। मैंने भी कहा था अगर छुआ तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? मुझे काम है। आपको क्या काम है? तो बारात आने वाली है, मुझे उनका रास्ता रोकना है। हटो। पहले मैंने जो रास्ता रोका है उससे हटो। मैं जा रही हूँ। जंगकुक छोड़ो मुझे। अगर नहीं छोड़ा तो। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। ये तुम क्या कर रहे हो? चुप करो, करने दो जो मैं कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो तुम। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की सुनो, ये तुम शांत रहो। अच्छी लग रही है ऐसे। तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हो गया शुरू ये सिलसिले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। खिलती कलियों में ढूंढूं बस तेरे निशा, मैं न जानू है आखिर ये क्या कारवां। तुझे देखूं तो आए लब पे खुशी, खुदा ना करे हो कभी दूरिया। वो पहली बार जब हम मिले, हो गए शुरू ये सिलसिले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। किसने जाना, किसने जाना वो।
Your lip taste is amazing. मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे पास ना आने से। हाँ, पर मजा तो तुम्हें भी आया ना। वैसे ये मेरी फर्स्ट किस थी। I'm sure कि तुम्हारी भी होगी, राइट? क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों फेड हो गया? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें पता भी है हमने क्या किया? ये सब हराम है। I know but let it be। अभी कौन ही इतना फॉलो करता है? छी, तुम इतना घटिया कैसे सोच सकते हो? अभी क्या हो रहा है क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। अपना भी ज़मीर होता है, अपनी भी ईमान होती है। I know, पर अब हो गया तो हो गया ना। छी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे घिन आ रही है तुमसे। देखो तुम अब ज्यादा रिएक्ट कर रही हो गया ना अब। अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। हे, रो क्यों रही हो? इट्स ओके, चुप करो। हे वेट, टाई। ये सब क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, समझे तुम? What is your problem अंकल? अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप जा सकते, आप चाहे। Leave me alone। तुम ये सब नहीं कर सकते, ठीक है? मैंने आपसे नहीं पूछा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने अब भी आपसे नहीं पूछा, पर बदतमीज हो। इसमें बदतमीजी क्या है? आप बताएंगे मुझे? तुम जैसे लोगों से बात करना अपने वक्त को जाया करना है। मैंने आपको नहीं बुलाया था, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम क्या गलती कर रहे हो। अंकल, माई लाइफ माई रूल, नाउ यू कैन गो। एंड अंकल, आप मुझे एडवाइस दे रहे थे ना, तो एक एडवाइस मेरे तरफ से भी, किसी को भी बिना वजह सलाह नहीं देते, गेट इट? अल्लाह तुम्हें जल्दी सही रास्ते पे लाए। जी शुक्रिया। फाइनली भैया आप आ गए। मुझे तो लगा आप आज भी नहीं आएंगे, पर दरअसल कुछ काम था इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, भाभी नहीं आई, उसकी तबीयत कुछ सही नहीं थी इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे एक बात थी, कैसे कैसे लोगों को बुला रखा है तुमने? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। सब तो अपने ही लोग हैं। बाहर कुछ सिगरेट पी रहा था, समझाने पर बदतमीजी पे उतर गया। क्या अपने घर में तो कोई भी नहीं पीता, शायद कोई दूसरा ही होगा। जो भी हो आगे से ध्यान रखना कि ऐसे लोग ना आए, इन्हीं लोगों की वजह से माहौल खराब होता है। जी भैया। अब देखते ही रहोगे क्या? तो कुछ करना है क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा। मेरा मतलब था कि सो जाते हैं, तो तुम्हें पहले से ही लेट कर रहना चाहिए था। बैठी क्यों? मैंने सोचा कि मुझे ऐसे देखकर आपकी नीयत न बिगड़ जाए। अच्छा आप जल्दी सो जाते हैं, सुबह में भी जल्दी उठना है। सबको पता है ये हमारी पहली रात है, तो लेट भी उठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुम जाओ। तो गुस्सा क्यों? मैं नहीं हूँ गुस्सा, मैं क्यों रहूंगी भला? तुम रह सकती हो। हाँ तो रहने दो। हाँ तो मुझे मनाने भी तो दो। देखो अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो, मुझे तुममें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और तो तुम मुझसे दूर रहोगे, मेरे पास नहीं आओगे, और तुम बोलो, सुन रहा हूँ मैं। क्या हुआ बोलो। नजरें फेरने से कुछ नहीं होगा, इससे तुम खुद को और झूठा साबित कर रही हो।
वो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई डोंट नीड योर परमिशन, समझी? क्या हुआ, कुछ बोलो। ये सब क्या है? मुझे, अरे रुको, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके करीब आने की? What's your problem, अंकल? क्या कर रहे थे तुम? None of your business, it's my privacy. सुनो, अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। मुझे भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी जबान को लगाम दो। लिसन अंकल, मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पर जो भी हो, आई डोंट केयर। अब जाए यहाँ से। तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तमीज से बात करो। और एक बात और, इसके करीब तुम कभी भी आए, कभी भी मुझे नजर आए, खुदा की कसम उसी वक्त तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सब कुछ करते रहोगे मेरे साथ और मैं करवाता रहूंगा? और तुम्हारे पास तो बड़ा तमीज है जो मुझे सिखा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता बड़ों से कैसे बात की जाती है? आप क्या चाहते हो मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, आपकी सारी बात सुनूं? लिसन अंकल, मैं अपनी बाप की नहीं सुनता, पता नहीं तुम किसके बाप हो। मेरा अब्बू है वो। ओके ओके, इट्स ओके। वैसे भी मैं बस रिप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। देखो तुम मुझे गलत ना समझो, मैं बस आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना तुम, समझे? चलो यहाँ से भी। हे, एक मिनट, बात तो सुनो, ऐसे कैसे जा रहे हो? जब वो बाहर जा रहे थे तभी ये बात सबको पता चलती है। यार तेरे पास दिमाग नहीं है, मामू थे वो मेरे। हाँ तो मुझे क्या पता था उन्होंने ही बात शुरू की थी। हाँ तो बेटी उनकी है तो वही बात शुरू करेंगे ना। हाँ तो मुझे क्या पता था अचानक से आज के दिन में उनकी एंट्री हो जाएगी। भाई बात बहुत बड़ी है। मुझे क्या पड़ी है? तुझे नहीं पड़ी है ना, तो आज के बाद उसके बारे में सोचना भी मत, उससे दूर रहना, ओके? शी इज माइन, ओके? बहन है वो मेरी, तो तू भी अपनी बहन मान के सब्र कर ले। पर हम तो अपनी बहनों से भी शादी कर सकते हैं ना। लोल, अब चुप कर। अच्छा सुन, तो पहले तो उनसे माफी मांग ले। मैं माफी मांगू? आर यू सीरियस? हाँ मांग लेना माफी मामू से, वो बड़े माफ कर देंगे। हे स्टॉप इट, सॉरी, वो भी मैं, डोंट ड्रीम। भाई सुधर जा। भाई आप कल ही आया, वो भी रात को, आज वलीमा है, रुक जा प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, एक पल भी नहीं। भैया वो बच्चा है, दिमाग नहीं है, आप ही सोचिए, वरना वो ऐसा करता। मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस जाना चाहता हूँ। भी चलो जी। खालू बात सुना, मुझे भी जाना था आपके साथ। तुम क्यों जा रहे हो? वलीमा में नहीं जाना क्या? जाना तो था पर अब वी नहीं जा रही है तो क्या करो। और अम्मी ने कहा है इस बार खालू के घर ही रमजान गुजारूंगी। हाँ तो वलीमा तक तो रुक। तुम्हें लगता है खालू को कोई कुछ बोल सकता है? फिर वी और उसके अब्बू और रिदा चले जाते हैं। ये है रिदा और ये वी की खाला की बेटी है, मतलब मासी की बेटी। इनकी फैमिली के बॉन्ड्स अच्छे हैं, इसलिए ये भी आ गई जिमिन के शादी में। बाकी इन लोगों की कोई नहीं है। तू बताएगा? नहीं बताऊंगा। तुझे तेरी अम्मी की कसम, मैंने पहले ही कहा था मुझे इन सब पे बिलीव नहीं है। ओके तो अगर तूने मुझे उसका एड्रेस नहीं बताया तो तेरे पापा और अम्मी दोनों मर जाए। कोई बात नहीं, इंसान की जब तक हयात होती है तब तक ही जीता है। और आपको इतनी ही बेचैनी है तो उनसे ही पूछ लीजिए खुद। उससे मैंने 100 से भी ज्यादा कॉल किया, उसने उठाया ही नहीं। ब्लॉक नहीं किया ना, उसका ही शुक्र माना। और तुझे समझ आ रहा है वो फोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि उससे तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना है, तो समझ जा। अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो अल्लाह भी तेरी किस्मत में तेरी दुल्हन बस से भी बदसूरत एकदम यूजलेस किस्म की लिख दे। कोई बात नहीं, अल्लाह की मखलूक है, मुझे मंजूर है। ठीक है तो तेरी बहन का शौहर मर जाए। हाँ अगर वो नहीं भी मरा तो मैं मार दूंगा। तुझे तो पता ही है मैं कितना गिरा हुआ बंदा हूँ। देख बहन तक मर जाए और वो तेरे भी तो कुछ रिश्ते में लगता है। देख मुझे परवाह नहीं है, मेरा प्यार अधूरा रहेगा तो तुम सबका भी रहेगा। अच्छा बताना उसका एड्रेस। ठीक है तेरे लिए कुछ भी। ठीक है तो चलो अभी। अरे अभी नहीं, सहरी के वक्त चलते हैं। सहरी के वक्त दिमाग खराब है इतनी रात को? हाँ सब सो गए होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और सहरी से थोड़ी देर पहले जाएंगे। ठीक है।
अभी तक। शादी का वक्त होने वाला है, चलिए मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाइए। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया, उठिए अब। ठीक है उठ रहा हूँ। फिर सुबह जाकर मुँह हाथ धोता है, ब्रश व्रश करता है, धन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेगम साहिबा को रमजान की पहली सहरी मुबारक। आपको भी। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? सच में मैं जाऊँ ना, तुम हैंडल कर लोगे ना सब कुछ? हाँ कर लूंगा। अच्छे से पकड़े मत जाइएगा। अगर खालू को खबर हुई तो कल आपकी खबर अखबारों में मिलेगी। जी बताने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आप फिक्र न करे जाए। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी जल्दी उठ गई। 불타오르네। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों आए हो तुम लोग? तुमसे मिलने तुम्हारी याद आ रही थी और तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, तो सोचा मिल लो। क्यों आए हो? मुझे तुमसे नहीं मिलना। और भैया आप इसे कैसे ला सकते हो? अगर अब्बू को पता चला तो हम सबकी जान ले लेंगे। कुछ देर इससे बात कर लो, फिर हम चले जाएंगे। नहीं अभी जाए आप, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बोलो क्यों नहीं करनी है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ क्यों इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मैं तो करूँगा। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। या अल्लाह, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। प्लीज जाओ यहाँ से, अल्लाह के वास्ते जाओ। तुम ठीक हो? दूर रहो मुझसे। क्या हुआ तुम्हें? हाँ कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा? और तुम बस जाओ यहाँ से, भाई से लेकर जाइए। तुम मेरी बात सुनो। नहीं सुनना मुझे, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। दरवाजा खोलो। हाँ आ रही हो। रुको, छोड़ो मुझे। इग्नोर क्यों कर रही हो तुम मुझे? फिजूल की बातें मत करो। मैं क्यों करूँ तुमसे बात? हाँ मैं क्यों करूँ बताओ? तुमने मेरे अब्बू की इतनी इंसल्ट करी और तुम उम्मीद रख रहे हो कि मैं तुमसे बात करूंगी? तुमने उनकी इतनी इंसल्ट की, वो भी मेरे सामने, और तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करूंगी तुमसे बात? मैं क्यों करूं? मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे अब्बू है। हाँ तो क्या? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मैं नहीं करूंगी तुमसे बात। मैं क्यों करूं? दरवाजा खोलना ही नहीं। देखो जाओ यहाँ से, दरवाजे पे कोई है, जल्दी से जाओ। ओके पहले मेरी बात सुनो। क्या हुआ? वीना अभी तक दरवाजा नहीं खोला है? नहीं खाली, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनी नहीं रही। रुको मैं देखता हूँ। वी सहरी का वक्त हो गया, चलो बेटा। हाँ वो बस आ रही हूँ, आप जान, मैं मुँह हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है जल्दी आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी आप जान, मैं आती हूँ बस। नहीं जाओगी तुम? देखो मैं प्यार से कह रही हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, एक शर्त पे कि तुम मेरा फोन उठाओगे और मुझसे बात करोगी। ओके करोगी? और अगर नहीं करोगी, फोन नहीं उठाया, तो मैं दोबारा आ जाऊंगा तुम्हारे घर। हाँ मैं समझ गई, मैं फोन उठाऊंगी तुम्हारा, तुम जाओ। चलो दिया साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं तुम जान। अपना ख्याल रखना। ओके मैं जा रहा हूँ। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए कर लिया ना आपने अपनी मनमानी, अब चले? हाँ अब चल। बातें जरूरी है, तेरा
मिलना भी जरूरी। अपना ख्याल रखना, ओके? मैं जा रहा हूँ। मैंने मिटा दे ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहाँ न चले, तेरा होना मेरा वक्त हो गया। अगर ना दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली आपने फोन किया। हाँ, वादा किया था तो मुकर नहीं सकती थी ना। खुदा का शुक्र है। खैर ये बताओ, कोई बात है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। तुम वाकई मुझसे वजह पूछ रही, तुम वजह नहीं पूछ सकते हो क्या? ये बताओ, आज का रोजा कैसा गया? मेरा छोड़ो, तुम बताओ। मेरा तो अच्छा ही था। अच्छा, तुम्हें दोपहर के बाद भूख नहीं लगी? लगी होगी ना? नहीं लगी, मतलब अभी पहला रोजा तो ज्यादा महसूस नहीं हुआ। अच्छा सही है, तो कल इफ्तार के बाद तुमसे मिलने आऊंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे मालूम है जरूरत है या नहीं। मैं आऊंगा तुमसे मिलने कल। क्यों? नहीं, मुझे नहीं मिलना तुमसे। किससे परवाह है? मुझे मिलना है, मैं आऊंगा। ठीक है, एक शर्त पे मिलूंगी। जी फरमाइए। तुम्हें मेरे अब्बू से माफी मांगनी होगी। लाइक सीरियसली, मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा और तुम चाहते हो मैं अपोलोजाइज करूं। हाँ, क्योंकि तुमने गलती की है तो गलती की माफी मांगनी होगी ना। लिसन, पहली बात मेरी गलती नहीं थी, दूसरी बात मेरी गलती होगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा, और तीसरी बात मुझे अपनी गलती कभी रियलाइज ही नहीं होती, तो मेरा तुम्हारे अब्बू से माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें मांगनी होगी। ओह प्लीज नहीं, डोंट। मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके, तुम मुझसे बात मत करो और कोई जरूरत नहीं कल आने की भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आऊंगा तो मैं। जाके जल्दी से इफ्तार कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ खो गई? वालेकुम अस्सलाम। नमाज पढ़ रही थी? हाँ, तुम क्यों आए हो? कहा था मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो आ गया। मैंने कहा था नहीं आने। Who's scared? कहाँ जा रही हो? इफ्तार करने। रोजा खोलने के बाद सब नमाज पढ़ने आ गए थे तो अब इफ्तार करने जा रही हूँ। और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में मेरा पेट भर गया। I mean, वेट नहीं हो रहा था मुझसे तो मैं आ गया तुमसे मिलने। अच्छा तो अब मिल लिया ना, अब तुम भी जाओ मैं भी जा रही हूँ। चला जाऊंगा, पहले जिस काम से आया हूँ वो तो कर लूँ। तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? मुझसे भी तो बात कर सकते हो ना। इस तरह मेरे करीब आने या छूने की कोशिश मत क्या करो। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहा तुमने? देखो ये सब मत करो, हमें बहुत गुनाह होगा। तुम्हें गैर मर्द हो, मुझसे दूर रहो, तुम मुझे नहीं छू सकते। देखो तुम्हें इन सब के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए और तुम्हें ये डर लग रहा है कि ये सब हराम है तो आई विल मेक इट हलाल। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिंपल। आई लव यू। यस आई लव यू। आई लव यू। तुमको मत बोलो। Why not? I really love you.
नहीं नहीं, गुनाह होगा। गुनाह का डर है या अपनी फीलिंग्स का? ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम क्यों आए हो? और बोल के जल्दी जाओ, मुझे भी जाना है। बाजी सुने। क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह हाय, कैसी हो? मैं तो ठीक ही हूँ। ये बताओ मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्या मैं जान सकती हूँ? कुछ नहीं हो रहा है, तुम बताओ क्यों आई हो? मैं तो आपको इफ्तार के लिए बुलाने आई थी, पर यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इसे बस मुझसे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम और अभी तुम जाओ जंकुक। हाँ वो तो चले जाएंगे, पहले ये बताए आप क्यों आए जंकुक? तुम भी यहाँ पर हो तो तुम्हें भी बोल ही दूं। कल मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा, हम घूमने चलेंगे। ओके? इम्पॉसिबल। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुमने ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। और हम क्यों जाएंगे तुम्हारे साथ? ये नहीं हो सकता, समझे? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। और तुम्हारा भाई जियो भी हमारे साथ होगा, चारों चलेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। हाँ रेडी रहना। फिर जंकुक वापस से रेलिंग से ही चला जाता है। पागल, अजीब है। वैसे आप चले, इफ्तार का वक्त हो गया, सब बुला रहे हैं। पागल है क्या? आ गई ना? क्या ये सच में आ गया? पागल एकदम। अब ऐसे देखती रहोगी या आओगी भी नीचे? यकीन नहीं हो रहा तो रेलिंग से देख लो, हम हैं तुम्हारे गार्डन में। आओ तो जल्दी से। चुप करो बकलोल, आ रही हूँ। जल्दी आओ, कब आओगी? फोन रखो तुम। वी बाजी सुनो। हाँ वो जीहो पर जंकुक लोग आ गए क्या? वो बोल रहा है, फोन किया था उसने मुझे। खुद ही देख लो। हाँ इन लोगों को डर नहीं लगता, और ये जीहो भैया खुद भी मरेंगे और हम सबको भी मरवाएंगे। क्या करेगी, चले क्या? पागल हो तुम? हाँ तो क्या करे, दरवाजे तक आ गए, अंदर आ गए तो मुझे क्या है? और जाएंगे भी तो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, नीचे चलो। ओके, फिर वो जाए नीचे जाता। तुम्हारे खालू घर पे नहीं है, जो भी कहना है मुझसे कहो, मैं उन्हें बता दूंगी। वो खाला, मुझे ना दरगाह पे जाना है आके, और वहाँ से कुछ लेना भी है। तो मैं कह रही थी कि मैं और पीछे जाऊँ बीबाजी अचानक से दरगाह पे। हाँ वो मुझे अचानक से याद आ गया ना, इसलिए। ठीक है तुम लोग जाओ और जल्दी से आ जाना, मैं उन्हें खबर कर दूंगी। ये शुक्रिया खाला। जज़ाकल्लाह। अब बुर्खा पहन के जाना। ओके जी अम्मी। फिर वो लोग बुर्खा पहन के बाहर जाते हैं, मतलब नकाब। अल्लाह बाजी, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम कोई गुनाह करने जा रहे हैं। गुनाह करने ही तो जा रहे हैं, दरगाह के नाम पे लड़कों से मिलने जा रहे हैं। बाजी ऐसा मत बोलो। फिर वो दोनों जाके कार में बैठ जाते हैं। लड़के दोनों आगे होते हैं, लड़कियां दोनों पीछे होती हैं। काफी वक्त लगा दिया तुम लोगों ने, आ गए, उसी का शुक्र मनाओ। जी शुक्र है। पागल। ये बताओ, पहुंचने के बाद बुर्खा निकालोगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं। कोई ना, ऐसे भी अच्छी लग रही हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारी शक्ल तो देखी ही है। ये बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? बस ऐसे ही घूमने। चलो। तंजन को कार का मिरर दी के आंखों पे सेट करता है। ब्यूटीफुल। शुक्रिया। वैसे चंको कहाँ चला गया? पता नहीं, मुझे नहीं बताया कुछ। वैसे भैया आपको शर्म नहीं आती? किस चीज के लिए मुझे क्यों आएगी? आप किसी गैर मर्द को अपनी बहन से मिलवाने लाते हो। मिलने थोड़ी आया, हम तो घूमने आया ना। अच्छा मुझे मत सिखाए, मुझे तो यही बताया गया है। ज्यादा झूठ ना बोले आप। नहीं मैं सच कह रहा हूँ। वो क्या है ना, शादी में हम लोगों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए हम सब घूमने आए हैं। अगर मिलना होता तो ये दिन अकेले नहीं आते। मुझे सब पता है, बाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। प्लीज आप लोग मत लड़ो। मैं आ गया। फाइनली आप आ गए, वरना आज मैं बचता नहीं। वैसे ये क्या आपके हाथ में? मैं हम सबके लिए कुछ स्नैक्स लाया हूँ, सब थक गए होंगे ना। तुम्हें नहीं पता ये रमजान है, हम सब ये कैसे खा सकते हैं? नहीं मुझे पता है। तो क्या तुम दोनों रोजा हो? इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ हम हैं। क्यों तुम नहीं हो? नहीं मैं तो नहीं हूँ। सच में? हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो कभी नहीं रहता। तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? हाँ पर मैं नहीं रहता तो मैं झूठ क्यों बोलूँ?
हाँ, किसी किसी रमजान में पहला रोजा, 10वां रोजा, 20वां रोजा और लास्ट वाला रोजा रहता हूँ। अगर 30 पे हो तो रहता हूँ, अगर 29 पे ईद हो जाती है तो नहीं रहता। तुम्हें ये सब बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना? झूठ बोलने से तो अच्छा है ना कि मैं सच बोलूं। मान सकती हो तुम रोजा तो नहीं रहते होगे, इसलिए जब मैं मगरिब का नमाज पढ़ रही थी तो तुम आ गए और सहरी में भी आ गए। ना तो तुम सहरी खाते हो ना ही इफ्तार करते हो। एक मिनट, इसका मतलब तुम नमाज भी नहीं पढ़ते होगे ना, क्योंकि तुम नमाज के वक्त मेरे घर पे थे। हाँ, नहीं पढ़ता मैं। छी, कितने बड़े काफिर हो तुम, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे ये। रिता चलो घर, मुझे नहीं रहना। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? रिता चलो। हाँ, अरे प्लीज मत जाना, हम तो इधर एंजॉय करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं आगे से मैं सब कुछ करूँगा। तुम्हारा क्या भरोसा? भरोसा कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलता। तो तुम सच में रोजा रखोगे और नमाज भी पढ़ोगे, है ना? हाँ मैं करूँगा, पर तुम्हें मुझसे रोज बात करनी होगी। हाँ ठीक है, वादा रहा। सच में तुम करोगी? हाँ, अगर मेरे ऐसा करने से तुम सही रास्ते पे चलोगे, अल्लाह की इबादत करोगी, तो हाँ मैं करूँगी। ओके, तो मैं भी वादा करता हूँ, मैं भी करूँगा। मुझे नहीं पता था कोई एक ही नजर में इंसान का ईमान हिला सकता है। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे। मेरा बनाना मिल्कशेक जल्दी लेकर आना। देखो, मैंने तुम्हें फोटोज भेजे, मैं सच में सहरी कर रहा हूँ। तुम इतना सारा खाओगे? हाँ, मैं तेरा फूडी हूँ। कोई बात नहीं, तुम बस नियत करके अच्छे से और रोजा रहना, ठीक है? हाँ डोंट वरी, मैं अपनी बातों से मुकरूंगा नहीं। तो इसी तरह जंकुक वी की बात मान के सारा रोजा रहता है, नमाज भी शुरू कर देता है एंड सिगरेट भी छोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहरी कर ली तुमने? हाँ, बस दूध ले रही हूँ। तुमने करा? हाँ मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। हाँ, वैसे मैं कह रहा था ये आखिरी रोजा होगा ना, आज चांद रात है। हाँ, और कल ईद। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि तुम इफ्तार बाद तैयार है ना, मैं आऊँगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? प्लीज ना, आज चांद रात है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराना चाहता हूँ। जंकुक मैंने ऑलरेडी कर लिया। आई नो, बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कराऊँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया, मैं नहीं ले सकती कुछ भी। ईदी समझ के रख लेना। नहीं जंकुक, किसी को पता चला तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बात को समझो, तुम जितना आसान समझते हो उतना सब कुछ नहीं है। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तरावी पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ अब, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ये सब मेरे लिए थोड़ी है, ये सब तुम्हारे फायदे के लिए है ना। हाँ, तो मैं भी अगर तुम्हें कुछ दूंगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा ना, मेरा नहीं होगा। और जो भी हो, मैं पहले से भी जानता था कि नमाज पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, पर मैं नहीं करता था। और सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने सब कुछ शुरू किया और छोड़ूंगा भी नहीं। और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, है ना? ठीक है, मैं समझ गया। ओके बाय। अच्छा सुनो, नाराज मत हो, मैं आऊंगी। सच में तुम मेरे साथ चलोगी? वादा? हाँ मेरा वादा है, मैं चलूंगी। ओके। क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रही थी और सारा दूध गिर गया। ओह दैट्स फनी। तब साफ करो। ठीक है, तो तुम फोन रखो। या अल्लाह। काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, माशाल्लाह। शुक्रिया। ये सब कितने प्यारे प्यारे हैं। तुम्हें जो भी पसंद आए ले लेना। चंपक ये देखना, ये कैसा है? सुनिए, आपको ये नहीं आएगा, आप रख दीजिए। हाँ, क्यों नहीं आएगा? आपके साइज का नहीं है। हाँ, इतनी
सी तो है, पतली सी, कुछ भी आ जाएगा। हाँ पर ये बड़ा इनके साइज का थोड़ी है, और होगा भी तो देखना पड़ेगा। क्यों नहीं, चुप छोड़ो, यहाँ से चलते हैं। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। ओके। कोई तो होगा ना तुम्हारे साइज का, लेकिन मैं इतने सारे का क्या करूंगी। तुम रखो बस। लो, तुम ना पागल हो। ओके, आई एडमिट इट। अल्लाह, तुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले। जाने से पहले एक हक। नहीं जंगुक, ये सब सही नहीं है। देखो तार, मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं तुम्हारा शौहर होऊंगा ना, तो हराम कैसे हो कुछ भी। अभी तो नहीं हो ना। ताई प्लीज। या अल्लाह, नहीं प्लीज ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। क्या हो गया, अब मैं हटूं? क्या तुम इसे हक कहती हो? दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। हक ऐसे होता है, समझी पगली। क्या हुआ, कुछ बोलो, शांत क्यों हो गई? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। लिसन, कुछ भी मत सोचो, सब सही है। मुझे घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओके, कुछ मत सोचो। ओके, इधर आओ। फिर वो लोग हाथ ब्रेक करता है, पर जंगुक ने भी का हाथ पकड़ा हुआ होता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो
मैंने कुछ गलत नहीं, वो भी उस इंसान के साथ, सब कुछ जानते हुए भी उस इंसान के साथ। मुझे नहीं पता था मेरी परवरिश इतनी घटिया होगी। तुम्हें पता है मैं जिमिन की शादी में क्यों नहीं गया? क्योंकि वो लव मैरिज थी और तुम्हें लगता है तुम्हारी होगी। भी क्या हुआ? क्या हुआ विको, वो रो क्यों रही है? क्या हुआ बाजी? इस बार इस घर में ईद नहीं मनाई जाएगी। क्यों, क्या हुआ? मैंने कह दिया तो कह दिया। कल का दिन आ जाता है पर ईद नहीं मनाई जाती है, कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वी का रिश्ता मैंने तय कर दिया है, अगले हफ्ते वी का निकाह। क्या वी का निकाह? पर आपने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया इस बारे में। मुझे नहीं लगता कुछ भी फैसला करने से पहले मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत है। जी नहीं है, पर एक बार हम लड़का तो देख लेते और ताई को भी दिखा देते, उसे पसंद है या नहीं उसे पूछ तो लेते। उसे अब कोई और नहीं पसंद आएगा और मुझे पता है उसके पसंद से काफी बेहतर लड़का मैंने ढूंढा है। तुम बस रिश्तेदारों में खबर पहुंचा दो। जी देखो जंगोक, शांत हो जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। खालू ने फैसला कर लिया है। मैं नहीं मानता और वो कोई खुदा नहीं है, जो फैसला हो गया सो हो गया। जंगोक सब कुछ भूल जाओ, ऐसा सोचो कि वी तुम्हारी लाइफ में कभी आई ही नहीं। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और अब मैं उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा। वो समझते क्या है अपने आप को? उसका निकाह किसी और से कराएंगे? वो उसके अब्बू है, अगर कोई भी अपनी बेटी को किसी गैर मर्द से मिलते हुए, गले लगते हुए देखेगा तो शायद फैसला यही होगा। पापा अब आप भी नहीं, तुम्हारे पापा सही बोल रहा है बेटा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, देखते क्या होता है। जंगुक सुनो, गुस्से में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी देखता हूँ ये निकाह कैसे होता है। जंगुक बात को समझो, वी को भूल जाओ, उसे ये शादी करनी ही होगी, वो चाह के भी मना नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मैं जिमिन की शादी में क्यों नहीं गया? क्योंकि वो लव मैरिज थी और तुम्हें लगता है तुम्हारी होगी। जब नजर आए तेरा चेहरा, जब नजर आए मेरे दीवाने को सब्र मिल जाए। तेरा चेहरा जब नजर आए, जब नजर आए। अब जल्दी से आ जाओ, घर पे कोई नहीं है अभी। सब कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? वो रिश्तेदार आ रहे हैं ना, तो खाला खालू उन्हें लेने गया और आने में रात तो हो ही जाएगी। ठीक है मैं आ रहा हूँ, जब तक तुम इसका ख्याल रखो। जी अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जंगुक जल्दी से वी के घर आता है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? प्लीज मत रो, सब ठीक है, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसी को भी नहीं ले जाने दूंगा मैं, वादा है मेरा। Don't you trust me? मुझे यकीन है, लेकिन कुछ नहीं। ये बताओ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुम्हें रोज इवन एवरी आवर 20+ कॉल्स करता था। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। ओके इट्स ओके, तुम बस शांत हो जाओ। उस दिन के बाद खालू ने वी का फोन ले लिया और मेरा भी, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बता पाई। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, पर कैसे हो जाएगा? 2 दिन बाद निकाह है। मैं जल्दी कुछ सोच लूंगा, ये शादी तो नहीं होने दूंगा। तुम क्या करोगे? पर अब वो नहीं मानेंगे। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। हाँ तो तुम क्यों रो रहे हो ये बताओ? तुम रो सकती हो तो मैं क्यों नहीं रो सकता? मेरी सुनो तो कोई मत रो, हम सब मिलकर सोचते कि क्या करना है आगे।
अच्छा ताई, एक बात बताओ। हाँ बोलो, सच बोलोगी ना? हाँ बोलूंगी। देखो झूठ मत बोलना। हाँ नहीं बोलूंगी, बोलो। प्यार करती हो मुझसे? हाँ करती हो। सच? हाँ कसम से। ओके तो एक बार आई लव यू बोलो। हाँ आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई लव यू मोर। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। हम सनम हद से आगे गुजरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। क्या करोगे तुम? अगर तुम्हें जीने के लिए मुझे मरना होगा तब भी मैं तैयार हूँ। फिर वो दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं एंड कुछ देर साथ में ही रहते हैं। कब से रो रही हो? अब शांत हो जाओ ठीक है? मैं कल वापस आऊंगा और तुम्हारे अब्बू से बात करूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ। अभी मत जाओ, थोड़ी देर रुको। अच्छा ठीक है, पर अब तुम रोगी नहीं, ओके? मैं नहीं रो रही। अच्छा आप दोनों साथ रहो। मैं बाहर देखती हूँ, कोई आ ना जाए। ओके तुम जाओ एंड थैंक्स इतना करने के लिए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बस आप दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। रिदा की बातें सुनकर दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है। देन रिदा बाहर चली जाती है। मुझे अभी ठंड नहीं लग रही है, वो सब मैं नहीं जानता। तुम बस अब सोने वाली हो क्या? ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे। तेरी आँखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ जा रात भी थम जाए सजनी। रात की रात जगाऊं मुझे हक है। उम्मीद नहीं थी जिसका बेटा निहायती बिगड़ा हुआ उसके वालिद वालिदा ऐसे नहीं होंगे। आपने मुझसे तमीज से बात की तो मैंने भी की। अब मैं इज्जत से कहना चाहूँगा कि आप लोग चले जाएं, क्योंकि मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर चुका हूँ। कल निकाह भी है और ये रिश्ता नहीं भी होता तो आपके बेटे से तो मेरी बेटी का निकाह नहीं होता। देखिए ऐसा मत बोलिए, हम बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आए हैं। और वैसे भी ये तो मोहब्बत है, मोहब्बत ही तो क्या है, इसमें गुनाह क्या है? हराम हराम कहते हैं उसे जो रिश्ता आपका बेटा मेरी बेटी के साथ बनाना चाहता था। देखिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, ये निकाह रोक दीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन एक गुजारिश मेरी भी आपसे, मेरी बेटी के अलावा मेरा और कोई औलाद नहीं, वही मेरी इज्जत मेरी शान है। एक लड़की का बाप होने के नाते मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरी इज्जत मेरे पास ही रहने दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बेहद अफसोस है उस दिन मैंने आपके साथ ऐसा सलूक किया। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं अब ताई के बिना नहीं रह सकता, ये सब मैं बस कह नहीं रहा हूँ, ये सच है। ये निकाह रोक दीजिए, उसे मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ उसे बहुत अच्छे से रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है ये हराम हो, पर मैं इसे सुन्नत के साथ हलाल बनाना चाहता हूँ। मुझे उससे निकाह करना है और हमेशा अपने पास रखना है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने आपके साथ जो भी बेसलूकी की, बदतमीजी की, मैं उन सब के लिए शर्मिंदा हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम जा सकते हो। ये निकाह रोक दे, अल्लाह के वास्ते आप रोक दे ये निकाह। मैंने कहा तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना तुम नहीं रहोगे। अब बस एक और आंसू नहीं। खाला, आपने एक बार भी उसकी हालत देखी है? उसकी हालत क्या हो गई है? तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कर सकती हो। खालू को बोलो ये निकाह ना कराने। वो मेरी बेटी है, मैं भी उसकी खुशी चाहती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। खाला, अगर आपने अभी इसकी हालत देखी होती ना तो आप ऐसा कभी नहीं कहती। रिदा सही कह रही है। जब मैं उसे तैयार कर रही थी, उसके चेहरे पे खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो कहीं और ही खोई हुई थी और हर वक्त आंखों में आंसू था। उसके बाद कब से कमरे में अकेले पड़ी हुई है। बारात आने वाली है, इन सब बातों की जगह अगर काम की बात हो जाती तो बेहतर होता। खालो, अब बस भी करिए, हो गया। अगर जंकुक ने बदतमीजी की तो माफी भी तो मांगी ना, हो गया। तुम्हें शायद पता होगा हमारे घर में लव मैरिज की इजाजत नहीं है। खालो, आपको पता भी है जंकुक ताई से कितना प्यार करता है। उसने अपनी सारी बुरी आदतें सिर्फ वी के कहने पे छोड़ी है। सिगरेट पीना बंद कर दिया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा और माफी भी मांगी आपसे। क्या आपको ये सब कुछ नहीं दिखता? क्या आपको ये भी नहीं दिखता कि वी भी जंकुक से प्यार करती है? वो आपकी बेटी है, आपको उनकी खुशी नहीं चाहिए क्या? हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। खालो, आप उस इंसान का निकाह मुझसे करा दो। वैसे भी मैंने ही उन्हें कहा था जंकुक से बात करने के लिए, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। निकाह कोई मजाक नहीं है। मामू रिदा सच कह रही है। वीबाजी ने खुद कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने ही फोर्स किया था। वो बस खामोश है आपकी इज्जत के लिए। मामू वी ने हमेशा वही किया जो आपने कहा। उसने आपके सारे हुक्म को माना। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। क्या उसे ये भी लेने का हक नहीं? अब मान भी जाइए, उसकी जिंदगी का सवाल है। एक ही तो बच्ची है हमारी, उसे भी ये खुशी ना दे। चलो भाग चलते हैं। क्या कह रहे हो? गलत नहीं कह रहा, हमारे पास बस अब यही ऑप्शन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्यार नहीं करती तुम मुझसे? करती हूँ तो बस चलो। नहीं जंकुक, बात को समझो, मेरे अम्मी अब्बू मर जाएंगे। हाँ तो क्या करें? हाँ, तुम्हारा निकाह किसी और से होते हुए देखता रहूं, उसके बाद तुम अपना फर्ज निभाना और मैं मर जाऊंगा। प्यार पाने के लिए सैक्रिफाइस करना होता है, कुर्बानियाँ देनी होती है और एक वक्त की बात है, बाद में सब हमारे साथ हो जाएंगे। ताई, आर यू ओके? ताई, संभालो खुद को। ताई, हम नहीं भागेंगे। ताई, ताई, अपनी आंखें खोलो। ताई, ताई। देखो बेटा। जी अब्बू, मुझे माफ कर दो बेटा। अब्बू, हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत करने जा रहा था। अब्बू, आप माफी मत मांगो। अच्छा, तो अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो ये मेरा आखिरी फैसला होगा। आज तो निकाह नहीं हुआ लेकिन कल होगा। ऐसे मत देखो, वी और जंकुक की और रिदा तुम्हारी शादी तो उसी से होगी। हाँ खालू, मैं ऐसे बोल रही थी। लो रिदा, अब तुम ही फंस गई।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है जी, कबूल है। ये लो मेडिसिन ले लो। हाँ पर क्यों, मैं ठीक हूँ। नहीं तुम्हें अभी भी थोड़ा फीवर है, मेडिसिन लेना होगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रख दो। कोई बहाना नहीं, बच्चों की तरह मत करो। ये लो खाओ इसे। इधर देखो। तू चले संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा। अब मजा आया तुम्हें लेने में? वेल अब रेस्ट करोगे, सो जाओ। क्या कहाँ रहे हो आप? कहीं नहीं। फिर कहाँ जा रहे हो? कहाँ ना, कहीं नहीं। तो इधर ही रहो, मत जाओ कहीं। चलो अब सो जाते हैं, वैसे भी काफी रात हो गई है। रात हो गई है। जागे जागे सोई ना सारी रात, भीगी भीगी पलकें मेरी उदास हो, जागे जागे सोई ना सारी रात। गुड नाइट। भीगी भीगी पलकें गुड नाइट। पहले तुमने खुद ही रोका मुझे अपने पास, अब ऐसा कर रही हो? मैं बीमार हूँ ना अभी, तो मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो नींद आ रही है। ये भी है। हाँ। गुड नाइट। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत ज्यादा रात तक जगना मत, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है? रेस्ट करो और किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना, ओके? मैं ऐसे भी रात को नहीं जगती हूँ। पहले की बात अलग थी, पर अब तो शादी हो गई है ना। खैर अभी मत जगना, ठीक है? जी ठीक है, आराम करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। जंकुक की अम्मी चली जाती है, देन थोड़ी देर बाद जंकुक भी आता है। तुमने मेडिसिन ली? हाँ मैंने ले ली। लेट मी चेक। क्या? हाँ मैंने सच में खाया मेडिसिन। स्टिल आई वांना चेक। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूँ ना तुझे, पर मेरी ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती। क्या हुआ तुम्हें? आप पागल हो क्या? शौहर है तुम्हारा।
दिल